हेलो दोस्तों, स्किल साधना में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, यानी सेल्स में मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं मुझे मार्केटिंग करना है, मुझे सेल्स करना है, मुझे सेल्स में करियर स्टार्ट करना चाहिए या मार्केटिंग में करना चाहिए, सेल्स से मार्केटिंग में जाना चाहिए या कैसे। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे आज बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। आप लोगों को पता होगा बट फिर भी एक बार सिंपल तरीके से कैसे समझा सकते हैं। मार्केटिंग का मतलब है, देखिए मार्केटिंग ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू कंपनी चाहती है कि आपका बिहेवियर या आपका एटीट्यूड एक ब्रांड की तरफ और उसके प्रोडक्ट की तरफ चेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप BMW को देख सोचें कि ये कार मुझे लेनी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये कार लूँगा। या आप रॉयल एनफील्ड को देखते ही सोचें कि आपको एक ऐसी फील आए कि मैं, हाँ, इंडिपेंडेंट सोलो ट्रैवलर हूँ और मतलब मेरे रूल्स मैं खुद बनाता हूँ, या जो भी, मतलब आपका ब्रांड को देख करके एक फेवरेबल एटीट्यूड आए। और बिहेवियर से हमारा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप ब्रेकफास्ट में पराठे खाते हैं और कैलॉग्स आपसे आके कहता है क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो पराठे बनाने में, आप दूध में फटाफट से कॉर्नफ्लेक्स मिलाओ और आप वो खाया करो। तो आपका जो बिहेवियर है डेली का, वो चेंज करना चाहती है वो कंपनी। तो उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि इसमें बहुत न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, या इसमें अनाज है, इसमें ये है। और उसके बाद वो आपको बताते हैं कि मार्केटिंग एड्स वगैरह दिखा के कि आप सुबह नाश्ते में बस ये खाया करो। तो आप डेली का बिहेवियर है कि आप सुबह नाश्ते में क्या खाते हो, वो ये चेंज करना चाहते हैं। तो मार्केटिंग आपसे आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड कंपनी के ब्रांड की तरफ, कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ चेंज करना चाहती है। सेल्स कहता है, सेल्स को बेसिकली आपकी डिमांड जनरेशन और क्लोज करनी है। मतलब कहने का ये है कि सेल्स चाहता है कि आप ट्रांजैक्शन करो। हाँ ठीक है, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड कंपनी को लेकर के पॉजिटिव हो गया, बट अब आप पैसे खर्च करो, उनका प्रोडक्ट लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी का प्रोडक्ट ले पाएँ, कंपनी का प्रोडक्ट उन तक पहुँचे जहाँ वो रहते हैं। अगर मुझे कैलॉग्स खाने का मन है लेकिन मेरे आसपास कैलॉग्स मिलता ही नहीं है, तो वो डिमांड का कोई फ़ायदा नहीं है, कंपनी तक वो पैसे पहुँचेंगे नहीं, खर्च ही नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पाऊँगा, मेरे आसपास नहीं मिलता। तो सेल्स का काम है लोगों तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना। अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो उस डिमांड को क्लोज़ करना और वहाँ से पैसे कलेक्ट करना। तो ये बेसिक फ़र्क है मार्केट सेल्स में। अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अगर सिंपल शब्द करी जाए तो आप ऐसे सोचिए कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक बेसिक कंज्यूमर रिसर्च में, कंज्यूमर बिहेवियर में एक कंज्यूमर की जर्नी होती है कि कोई भी आदमी किसी प्रोडक्ट को ऐसे ही नहीं खरीद लेता। उसके पीछे कुछ स्टेप्स होते हैं। मान लीजिए सबसे पहले कोई नया प्रोडक्ट आया, कोई नया आइटम आया, कोई नई टाइप की कॉफ़ी आई है, आपको पता ही नहीं उसके बारे में, तो आप कैसे खरीदेंगे, आप क्यों खरीदेंगे? आपको तो पता ही नहीं वो क्या है। बट सबसे पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। आपको पता चलता है अच्छा इस टाइप की भी कॉफ़ी है, इस टाइप की भी नई चॉकलेट आई है, या इस टाइप की भी कोई नई हेल्थ ड्रिंक आई है, कोई भी चीज़। तो आपने सबसे पहला स्टेप है कि आपको अवेयरनेस होना, उस चीज़ के बारे में पता होना। इसीलिए बहुत सारे ब्रांड्स अपने एडवर्टाइजिंग करते हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, वीडियो बनाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले। अगर पता ही नहीं होगा तो वो नेक्स्ट स्टेप नहीं लेंगे। सेकंड स्टेप है इंटरेस्ट। मुझे पता है, अब मेरे को 100 कंपनीज़ के नाम पता है, मुझे 200 कंपनीज़ के नाम पता है, लेकिन मुझे सबके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं ग्रॉसरी में जाता हूँ, ग्रॉसरी स्टोर में जाता हूँ, तो वहाँ पर हज़ारों प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, बट मुझे सारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट उन प्रोडक्ट्स में है जो मेरे बिहेवियर का पार्ट है, जो मेरी लाइफ में मुझे चाहिए होते हैं, मुझे यूज़ करने होते हैं। तो सेकंड स्टेप है इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट जगाने के लिए कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना, कुछ एक्साइटिंग चीज़ बताना। कि जैसे कैडबरी की चॉकलेट खाने में एक टाइम था, जैसे वो कहते थे कुछ मीठा हो जाए, खुशियों की मिठास, और कि जब भी कोई खुशियों का मामला होगा तो आप कैडबरी की चॉकलेट खाओ, या फिर कोका कोला ठंडा मतलब कोका कोला, कि गर्मी लग रही है बहुत तो कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक मतलब कोका कोला। तो ये जो बिहेवियर है, मतलब वो इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए कि हाँ ये ब्रांड है और ये प्रोडक्ट है, ये मुझे चाहिए, इसको लेने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, इस प्रोडक्ट को ख़रीदने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, यानी ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या ये मुझे चाहिए। ये स्टेप है इंटरेस्ट वाला स्टेप। ये दोनों स्टेजेस प्राइमरीली मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेनली मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेशली बड़े कंपनीज़ में, जहाँ बहुत कंपनी टीवी पे भी खर्चा करती है, प्रिंट ऐड पे भी खर्चा करती है, सोशल मीडिया पे भी खर्चा करती है, इंटरनेट पे भी। तो वहाँ पर ये गोल्स, मार्केटिंग के गोल होते हैं कि लोग कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानें और उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड हों। फिर सेल्स आता है। सेल्स कहता है अच्छा अब मार्केटिंग ने अपना काम कर दिया, अब लोग इंटरेस्टेड हैं प्रोडक्ट ख़रीदने में, चलो तो मैं जा कर के उनसे बोलता हूँ कि अब आपको और क्या चाहिए। हो सकता है
कस्टमर बोले कि नहीं मैं इंटरेस्टेड तो हूँ लेकिन मुझे डेमो दो, मुझे वाटर प्योरीफायर लग है बट पहले आप आके मुझे डेमो दो, टेस्ट कराओ पानी कैसा आ रहा है। या कस्टमर बोले कि मुझे गाड़ी अच्छी लगती तो है बट मैं पहले टेस्ट ड्राइव लूँगा। तो वो टेस्ट ड्राइव दिलवाना, कस्टमर को फिनेंसेस समझाना, क्या ईएमआई होगा, क्या लोन होगा, वारंटी कैसी होगी, जो भी कस्टमर के क्वेश्चंस हैं उससे आंसर करना ताकि कस्टमर परचेज़ करे और परचेज़ करके उससे पैसे लेना, ये सेल्स का काम है। कई बार क्या होता है कंपनी किसी कस्टमर को सामान डायरेक्टली नहीं सेल करती। जैसे अगर आप आईटीसी का, नेस्ले का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप सीधा कई बार कंपनी से नहीं खरीद रहे होते, आप रिटेलर से खरीद रहे हैं, रिटेलर ने कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदा है, डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी से ख़रीदा है। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस बनाना कि मार्केट तक सामान पहुंच पाए, ये भी कई कंपनी में सेल्स और लॉजिस्टिक्स का ही काम होता है। तीसरा सेल्स का सेकंड काम है लॉयल्टी। लॉयल्टी से मतलब ये है कि देखिए एक बार स्पेशली मतलब ऐसे कंपनी में जहाँ पर डेमो और ये ज़्यादा होता है, लॉयल्टी बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट सब कुछ आ जाएगा, सब इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बट लॉयल्टी का बेसिक मतलब ये है कि कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना। अगर एप्पल का आपने फ़ोन ख़रीदा है और अगर एप्पल का फ़ोन सबने एक ही बार ख़रीदा होता तो एप्पल शायद इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती। लेकिन एप्पल के फ़ोन की, एप्पल के डिवाइस की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई उन्हें ख़रीदता है तो फिर उसको एप्पल का लैपटॉप भी चाहिए, उसको एप्पल की वॉच भी चाहिए, उसको एप्पल का अगला फ़ोन भी चाहिए, नया लैपटॉप भी चाहिए, नई वॉच भी चाहिए। वो एप्पल के लिए लॉयल हो जाता है कि एप्पल के प्रोडक्ट मुझे अब ख़रीदनी है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है या जो भी रीज़न है। तो वो जो लॉयल्टी है वो बिल्ड करना भी सेल्स का, मार्केटिंग का, प्रोडक्ट का, सबका मिलके काम है। बट स्पेशली जहाँ पर कस्टमर के साथ डायरेक्ट टच पॉइंट होता है, जैसे बैंक में आपने देखा होगा, बैंक में आपके रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, या जब आप बिज़नेस टू बिज़नेस सेल्स में होते हैं जहाँ आप सॉफ्टवेयर सेल्स कर रहे हैं, वहाँ पर सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर से रिलेशनशिप बना के रखना ताकि वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चले। तो ये बड़ा सिंपलिस्टिक सा व्यू है क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल अलग अलग डोमेन्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा अवेयरनेस से लेकर के परचेज से लॉयल्टी तक दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर कंपनी में ये सिस्टम अलग रहता है। कोई अगर बहुत छोटी कंपनी है तो हो सकता है वहाँ सेल्स ही सब कुछ कर रही हो, सेल्स ही खुद फ्लायर लगा के, पोस्टर लगा के इंटरेस्ट भी जनरेट कर रही है, अवेयरनेस भी जनरेट कर रही है और सेल्स ही जाकर के सामान भी बेच रही है। कोई बहुत छोटी कंपनी है जो अवेयरनेस पे पैसा ही नहीं खर्च करती, जो कहती है नहीं हमारा अवेयरनेस नहीं भी हो, आदमी अगर हमारे ब्रांड को नहीं भी जानता हो, कोई अगर बोले डिटर्जेंट दे दो आधा किलो तो आप हमारा प्रोडक्ट दे देना सस्ता है बोल के, तो हमें अवेयरनेस से कोई मतलब नहीं है, हमें ये पता है लोग डिटर्जेंट खरीदने आते हैं, आप तो बस सेल्स पे ध्यान दो। तो ऐसी भी कई कंपनी होती हैं जो मार्केटिंग पे ध्यान देती नहीं, जो ऑफ़र पे और प्रमोशन पे ही ध्यान देती हैं कि भाई सस्ता बेचेंगे, अपने आप सामान बिक जाएगा, अवेयरनेस और इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर हर जगह अलग अलग हो सकता है बट ओवरऑल लेवल पर ये दोनों डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इन्हें सीखे कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है। मार्केटिंग सीखने के लिए मैं बोलूँगा सबसे एक बहुत फेमस बुक है द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग। बहुत सिंपल बुक है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इस बुक में ख़ास बात यह है कि इसमें बड़े प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब अगर आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है मार्केटिंग का तो शायद वो कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना मुश्किल हो जाए। तब मैं ये आपसे बोलूँगा कि आप बेसिक मार्केटिंग की थ्योरी, कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च, इनसे स्टार्ट करिए। बट अगर आपको मार्केटिंग के फंडामेंटल्स पढ़ने हैं तो 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को आप ट्राई कर सकते हैं और इस बुक से आपको बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज़ मिलेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च को समझना बहुत हेल्प करता है, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप एसईओ कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में अगर आपको इसके फ्रेमवर्क्स, इसके मेथड्स आएंगे, आप हमेशा सही क्वेश्चन पूछ पाओगे कि क्या करने से रिजल्ट आएगा, कैसे आप इसको टेस्ट कर सकते हो अपने आइडियाज़ को, और आपकी बेसिक थ्योरी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। लास्टली मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा मतलब काम जो आता है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही आता है, बिकॉज बहुत एक्शन और रिजल्ट ओरिएंटेड फील्ड है सेल्स मार्केटिंग दोनों ही, बिल्कुल थ्योरी वाले फील्ड नहीं है। जितना आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, जितना आपने एक्चुअल काम किया होगा, उतना आपने सीखा होगा। जैसे आप स्पोर्ट्स की तरह सोच लीजिए, अगर आप क्रिकेट की कितनी भी थ्योरी पढ़ लें कि बैट इस शेप का होता है, बॉल उस शेप का होता है, जब तक आपने बैट को बॉल से मारा नहीं है, मतलब बॉल को बैट से मारा नहीं है, जब तक आपने एक्चुअल क्रिकेट खेला नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा। वैसे ही मार्केटिंग भी है, जब तक आपने एक्चुअल मार्केटिंग किया नहीं है, जब तक आपने एक्चुअल किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर नहीं काम किया है, आपके लिए थ्योरी ऐसा आपको लगेगा कि ये तो बस हवा में बात हो रही है। फिर सेल्स की बात पे आते हैं। सेल्स की बहुत फेमस बुक्स हैं, कई सारी बुक्स हैं। साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रायन ट्रेसी बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसके बियॉन्ड भी जाना चाहते हैं तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है। सेल्स क्लोजर की एक बुक है, जिग जिगलर की बहुत अच्छी बुक है। एक आपकी
मार्केटिंग और सेल्स दोनों के लिए इन्फ्लुएंस नाम की एक बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है। तो साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग आप पढ़ सकते हैं। बहुत सेल्स का जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है समझने के लिए वो ये है कि स्टेप्स क्या हैं सेल्स प्रोसेस में। कई बार क्या होता है कि आप, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आप फ़ोन ख़रीदने आए हैं, आपका सब डिसाइड हो गया, आपने फ़ोन डिसाइड भी कर लिया, बस अब आप पैसे की बात करना चाहते हैं। और आप बस ये दुकानदार से बात करना चाहते हैं कि अब डिस्काउंट बताओ, कितना दोगे, रेट बताओ, बाकी प्रोडक्ट मेरे को कन्विंस्ड हूँ कि मेरे को यही लेना है। अब वो आपको अभी भी फ़ीचर बताया जा रहा है कि नहीं ये फ़ीचर ये है, वो फ़ीचर देखिए, ये फ़ीचर देखिए, तो आपको लगेगा यार मैं बात कर रहा हूँ प्राइसिंग की, आप बात कर रहे हो फ़ीचर की। तो ये गलती तब होती है जब आप सेल्स के स्टेप्स नहीं समझते। अगर आपको पता है कि अब सेल्स में कस्टमर का आपने इंटरेस्ट कर लिया है, अब बस क्लोजर की बात है। क्लोजर में आपको कस्टमर को बेस्ट काउंटर ऑफ़र देना है, और बेस्ट काउंटर ऑफ़र देके कस्टमर को एक ऑप्शन देना है कि आप ये कर लो या ये कर लो, उन दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोलना है। लेकिन अगर आप फीचर बता बता के कस्टमर का ब्रेन पे एक अटैक करते रहोगे कि नहीं ये है, वो है, ऐसा है, बहुत बढ़िया फ़ोन है, कमाल हो जाएगा, तो कस्टमर सोचेगा कि यार ये चीज़ तो मुझे ऑलरेडी पता है। तो ये सेल्स के जो स्टेप्स समझना प्रॉस्पेक्टिंग से क्लोजर के, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो लोगों को एक्सपीरियंस के साथ भी आ जाती है और आप बुक से भी समझ सकते हैं। एक अकाउंट मैनेजमेंट इन रिलेशनशिप आज की डेट में मतलब स्पेशली B2B सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। बिकॉज सेल्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे होंगे, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन वाला फील्ड नहीं है। आपको बहुत लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत लोगों से बात करनी पड़ेंगी, साथ में काम करनी पड़ेंगी। तो लोगों से आप रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्ट कैसे बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हो जाती है, वो सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है आज की डेट में। अकाउंट मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग अगर आपको आता है तो सेल्स में एज अ करियर बनाने में आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी। बाकी सेल्स भी जैसा हमने कहा मार्केटिंग की तरह बहुत ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाला फील्ड है। जितना अच्छे से आप काम करेंगे उतना आप सीखते जाएंगे। कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स जो करियर बनाने के लिए आपको हेल्प करेंगी। एक तो अपॉर्चुनिटी ड्रिवन, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इसमें ज़रूरी है इन फील्ड्स में। कहने का मतलब ये कि अब आप ऐसे सोचिए कि आप किसी ऐसे ब्रांड के अगर मार्केटिंग मैनेजर बन गए जो ब्रांड का मार्केटिंग बजट मान लीजिए 50 करोड़ रुपए है, वर्सेस आप एक ऐसे ब्रांड के मार्केटिंग मैनेजर हैं जिसका बजट 50 लाख रुपए है साल का। तो वो 50 करोड़ वाले इंसान का एक्सपोजर इतना ज़्यादा होगा कि चाहे उसकी इनिशियल नॉलेज कम भी हो, वो बहुत कुछ सीख जाएगा। बिकॉज जैसे हमने कहा कि ये स्पोर्ट्स की तरह है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड है। अगर आपने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला है तो आपको पता है किस लेवल पे खेलना है, और आपने अगर हमेशा गली क्रिकेट ही खेला है तो आप एक अलग ही लेवल पे खेल पाए हैं। आपका वो एक्सपोजर नहीं है कि आप 140 किलोमीटर पर आवर की बॉल को कैसे फेस करें और उस ऐसे स्टेडियम में कैसे खेलें। तो मार्केटिंग भी वैसा ही है। अगर आपने बहुत बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किया है, बहुत बड़ा बजट हैंडल किया है, बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स किए हैं मार्केटिंग के, आपने प्रिंट चैनल हैंडल किया है, रेडियो चैनल हैंडल किया है, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तो आपको पता है कि बड़े बड़े कंपनीज़ में चीज़ें कैसे होती हैं, बड़े बजट्स कैसे हैंडल करते हैं, तो आपका करियर जल्दी ग्रो करेगा। अगर आप बहुत छोटे स्केल पे ही काम करते रह जाओगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मार्केटिंग में हमारा सजेशन बस यही है कि अगर आप को अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिल रही है तो आप 1-2 साल लो, 1-2 साल लेकर के थोड़ा सा बेसिक्स अपने बिल्ड करो, बट कोशिश करो कि थोड़ी सी बड़ी कंपनी में ट्रांजिशन करने की, एटलीस्ट करियर के पहले 10 साल के लिए। उसके बाद आप किसी ऐसी कंपनी में जा सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि इस कंपनी को बड़ा बनाने में आप हेल्प करोगे, बट आपके पास एटलीस्ट उन 10 साल में एक्सपोजर होगा कि बड़े बड़े मार्केटिंग बजट्स कैसे हैंडल कर सकते हैं। बाकी रिलेशनशिप्स एज अ इम्पॉर्टेंट है सेल्स एंड मार्केटिंग करियर में। बिकॉज अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में रहेंगे आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म व्यू बहुत हेल्प करता है। 2 साल रियल एस्टेट में सेल्स किया है, 2 साल ऑटोमोबाइल में किया है, 2 साल सॉफ्टवेयर में किया है, 2 साल मोबाइल में किया है, तो आपके कहीं भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बनेंगे। बट अगर आपने 10 साल की सेल पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर में करी है और वो भी HR में या किसी पर्टिकुलर फाइनेंस सॉफ्टवेयर में, तो आप इंडस्ट्री में इतने लोगों को जानते होंगे कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी भी चेंज करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर सेल्स में आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं है तो हर बार आपके लिए ज़ीरो से स्टार्ट करने वाली बात हो जाएगी, और वो चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाती है और आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ उतना हो नहीं पाता। तीसरा, आजकल सेल्स में भी मार्केटिंग में भी टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बढ़ रहा है। तो चाहे आप मार्केटिंग में जा रहे हैं, चाहे सेल्स में जा रहे हैं, डेटा की समझ, टेक की समझ, प्रोडक्ट की समझ, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, चाहे सेल्स में चाहे मार्केटिंग में। बाकी एक लास्ट टिप हमारी तरफ से ये है कि सेल्स एंड मार्केटिंग में करियर शिफ्ट करना अगर आपको है तो आगे जा कर के वो मुश्किल हो जाता है। अगर आप सेल्स में हैं या मार्केटिंग में हैं और दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि पहले 3 साल में आप शिफ्ट करिए
करियर के पहले 3 साल में शिफ्ट करना फिर भी थोड़ा ईजी होगा, बिकॉज आपको कोई एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटी दे देगा। बट अगर आप 7-8 साल सेल्स में काम कर लेते हैं, 10 साल सेल्स में काम करते हैं, उसके बाद मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको या तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी जो आपके इंडस्ट्री में है या आपकी करंट कंपनी में ही है, या फिर आपको कुछ एक ब्रेक लेकर के थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, कुछ कोर्स वगैरह करना पड़ेगा और फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई वीडियो की रिक्वेस्ट अगर है तो प्लीज़ हमसे कमेंट्स में शेयर करिए। गुड लक।